गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो आज हम अपना नेक्स्ट प्रॉब्लम लेते हैं। दिस इज यूवीएल और यूनिफॉर्मली वेरिंग लोड। तो हमें इसका शेयर फोर्स और बेंडिंग मोमेंट डायग्राम ड्रॉ करना है। क्लियर? तो ये सेम बीम है जिसका एक पॉइंट हिंज है, दूसरा रोलर सपोर्ट है। तो सबसे पहला स्टेप यही है कि हमें सारे रिएक्शन फोर्सेस और रिएक्शन मोमेंट्स कैलकुलेट करने हैं। तो इसको हम पहले कैलकुलेट कर चुके हैं। ए पॉइंट पे जो वर्टिकल रिएक्शन है उसकी वैल्यू हमारी आती है WL/6। ओके, मैं दोबारा नहीं कर रही हूँ, पर आपको अगर एग्जाम में आता है तो ये रिएक्शन सबसे पहले कैलकुलेट करने हैं। बी पॉइंट पे आपका रिएक्शन आया था WL/3। ओके, तो ये रिएक्शन हम पहले ही कैलकुलेट कर चुके हैं। अब हमें थ्रू आउट द लेंथ बेंडिंग मोमेंट और शेयर फोर्स डायग्राम की इक्वेशन बनानी है और उसका शेयर फोर्स और बेंडिंग मोमेंट डायग्राम ड्रॉ करना है। तो सिमिलरली हम क्या लेते हैं, एक क्रॉस सेक्शन XX डिस्टेंस पे XX क्रॉस सेक्शन लेते हैं। XX क्रॉस सेक्शन एट अ डिस्टेंस X। ओके, लेफ्ट साइड से। अब सपोज तो हमें ए और बी में क्या चाहिए, शेयर फोर्स। तो शेयर फोर्स इन दिस X विल बी क्या होगा। तो अगर इस सेक्शन के लेफ्ट साइड में बात करूं तो हमारे दो फोर्सेस हैं, एक तो आपका रिएक्शन की वजह से, दूसरा यूवीएल की वजह से। ओके, तो इसकी वजह से विल बी RA अपवर्ड विल बी पॉजिटिव माइनस ड्यू टू दिस यूवीएल। तो दिस इज अ यूवीएल। सपोज हमने माना है दिस इज बेस X। ओके, इस यूवीएल का बेस क्या है, X है। तो ये हाइट इस पॉइंट पे हम मान लेते हैं Y है। ओके, तो इस पे फोर्स क्या होगा, हमें पता है सेंटर पे फोर्स लगता है, पॉइंट कंसंट्रेटेड सेंटर पे होता है, सेंटर ऑफ ग्रेविटी पे। और किस अमाउंट का होता है, जितना इसका एरिया है। ओके, हाफ बेस इंटू हाइट। ओके, तो क्या हो जाएगा, यूवीएल का फोर्स हाफ बेस इंटू हाइट। क्लियर? अब देखिए, अब y हमें निकालना है। ओके, ये y, x तो क्या है, डिस्टेंस है इस पॉइंट से। तो जिस पॉइंट पे भी निकालना होगा x को, x क्या है, डिस्टेंस है। x c पे निकालेंगे तो x क्या कर देंगे, L/2 L/3। x b पे निकालेंगे, मतलब शेयर फोर्स b पे निकाल देंगे तो x क्या कर देंगे, L कर देंगे। a पे निकालना है तो 0 कर देंगे। पर y को कैसे कैलकुलेट करेंगे, y को सिमिलर ट्रायंगल से। तो इस जो ये ट्रायंगल हमने लिया है जिसका बेस x है और हाइट y है, इसको इस ट्रायंगल से कंपेयर करेंगे। इस ट्रायंगल का बेस कितना है हमारा L और इसका हाइट कितनी है W। ओके, तो tan थीटा अगर लगाएं तो थीटा इज इक्वल टू क्या होगा, y/x दैट इज इक्वल टू W/L। ओके, तो यहाँ से आपका y क्या आ जाएगा, WL/x। ओके, तो ये आपकी y की वैल्यू आ गई, दैट इज इक्वल टू WX/L। ओके, तो ये कहाँ से आया आपका, सिमिलर ट्रायंगल से। इस ट्रायंगल को हमने कंपेयर करा अपने बड़े ट्रायंगल से। क्लियर? तो अब इसको रखते हैं इस इक्वेशन में, RA इज इक्वल टू WL/6 माइनस WX एंड Y इज इक्वल टू WX/L। तो पूरी इक्वेशन क्या आ गई, WL/6 माइनस हाफ WX²/L। तो हमारा ये शेयर फोर्स की इक्वेशन आ गई। ओके, अब देखिए, अगर हमें ए पॉइंट पे निकालना है शेयर फोर्स एट ए, तो x क्या हो जाएगा, x विल बी इक्वल टू 0। तो ये पूरा टर्म 0 हो गया। तो ए पॉइंट पे आपका शेयर फोर्स WL/6। क्लियर? सिमिलरली अगर बी पॉइंट पे निकालना है शेयर फोर्स एट पॉइंट बी, तो x क्या हो जाएगा, विल बी इक्वल टू L। सो दिस विल बी WL/6 माइनस हाफ W और x की जगह L² तो इससे कैंसिल। तो दिस इज WL/6 माइनस WL/2। ओके, तो ये कितना है आपका, दिस इज माइनस 2WL/6 दैट इज इक्वल टू माइनस WL/3। ओके, तो इस पॉइंट पे कितना आ गया आपका, WL/3। माइनस आया है मतलब डाउनवर्ड डायरेक्शन पे, यहाँ पे पॉजिटिव है मतलब ऊपर पॉजिटिव डायरेक्शन में। ओके, तो ये आ गया। क्लियर? तो ए और बी पॉइंट पे हमारा क्या आ गया,
शेयर फोर्स आ गया। तो इसको अगर ड्रॉ करें शेयर फोर्स डायग्राम, तो क्या होगा, यहाँ पे पॉजिटिव है ए पॉइंट पे और बी पॉइंट पे नेगेटिव है। ओके, तो यहाँ पे WL/3 और यहाँ पे WL/6। ओके, तो इसका मतलब क्या है, ये पॉजिटिव से नेगेटिव में जा रहा है तो किसी पॉइंट पे ज़ीरो रहा होगा। क्लियर। तो अब शेयर फोर्स कैसे बनाएंगे, हमें पता है DF/dx इज इक्वल टू -W। ओके, शेयर फोर्स डायग्राम का स्लोप हमारा लोड बताता है। तो ए से सी पॉइंट की बात करें तो हमारा लोड का डायग्राम कैसा है, इंक्रीजिंग है, तो स्लोप कैसा होगा हमारा -W, मतलब इंक्रीजिंग है, तो शेयर फोर्स का स्लोप कैसा होगा, डिक्रीजिंग टाइप। ओके, इससे आगे भी कैसा है, इंक्रीजिंग, तो -W बताता है, तो ये भी कैसा बनाएंगे हम, डिक्रीजिंग टाइप। ठीक है, तो किसी एक पॉइंट पे यहाँ पे हमारा मतलब क्या है, अगर पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ जा रहा है तो इसका मतलब किसी पॉइंट पे ज़ीरो होगा। तो किस पॉइंट पे होगा, ये पॉइंट हमें निकालना है। ठीक है, तो ये आगे हम निकालेंगे किस पॉइंट पे हमारा शेयर फोर्स ज़ीरो होगा। तो हमें पता है DM/dx इज इक्वल टू शेयर फोर्स। शेयर फोर्स कहाँ पे ज़ीरो होगा, जहाँ पे बेंडिंग मोमेंट का स्लोप ज़ीरो होगा। तो इस पॉइंट की वैल्यू कहाँ से निकालेंगे, बेंडिंग मोमेंट के स्लोप की इक्वेशन से। क्या, ओके, तो अब चलते हैं बेंडिंग मोमेंट की तरफ। बेंडिंग मोमेंट हमें चाहिए ए से बी में। ओके, तो बेंडिंग मोमेंट x विल बी, अगेन इसको देखें तो लेफ्ट हैंड साइड क्लॉकवाइज विल बी पॉजिटिव। एक बेंडिंग मोमेंट इस रिएक्शन फोर्स की वजह से आएगा, एक बेंडिंग मोमेंट हमारा जो UVL लग रहा है इसकी वजह से आएगा। ओके, तो दिस इज क्लॉकवाइज विल बी पॉजिटिव, तो RA into x that is positive, minus the load was half x into y. Okay, half x into y इंटू, अब देखो कहाँ पे लगेगा, कहाँ पे लगेगा हमारा, सेंट्रॉइड पे। और सेंट्रॉइड कहाँ पे होता है आपका, इसके हाइट से L/3 डिस्टेंस पे। ओके, तो कहाँ पे लगेगा, यहाँ पे सपोज हमारा लोड लग रहा है, कितनी डिस्टेंस होगी, दिस इज L/3, पर L हमने यहाँ पे क्या माना है, x, तो क्या हो जाएगा, इंटू x/3। ओके, तो ये डिफरेंस है UVL और UDL के केस में, ध्यान रखना। तो ये कहाँ पे लगता है, सेंट्रॉइड पे। सेंट्रॉइड आपका रेक्टेंगल के केस में क्या होगा, या यूनिफॉर्मली वेरिंग लोड के केस में क्या लगेगा, x/3। ओके, अगर यहाँ से देखेंगे तो दिस विल बी x/3 और इधर से देखेंगे तो दिस विल बी 2x/3। तो हमें इधर से लेना है, दैट विल बी x/3। क्या, तो अब रख लेते हैं सारी वैल्यूज। RA वॉज WL/6 इंटू x माइनस x, y वॉज W/L इंटू x इंटू x/3। तो पूरा क्या आ जाएगा, WL/6 इंटू x माइनस दिस इज 6 WX3/L। ओके, तो ये आपकी बेंडिंग मोमेंट की इक्वेशन आ गई। क्लियर, तो ये इक्वेशन आपकी बेंडिंग मोमेंट की आ गई। अब बेंडिंग मोमेंट हमें अगर ए पॉइंट पे चाहिए तो क्या करेंगे, x इक्वल टू 0 पुट करेंगे। x 0 होगा तो बेंडिंग मोमेंट विल बी 0 सिंपली। क्लियर, दूसरा अगर बी पॉइंट पे हमें निकालना है बेंडिंग मोमेंट बी पॉइंट पे, तो x विल बी इक्वल टू L। तो XL रखेंगे तो दिस विल बी WL²/6 माइनस 1/6 W, तो L से L कैंसिल, दिस विल WL²/6, तो कितना आ गया, 0। तो मतलब ए पॉइंट और बी पॉइंट पे आपका बेंडिंग मोमेंट कितना आ गया, 0 आ गया। क्लियर, तो अगर ड्रॉ करना है तो इसका मतलब क्या हो गया, ये पॉइंट ए है और ये पॉइंट बी है, तो दोनों ही पॉइंट पे हमारा
बेंडिंग मोमेंट कितना आ गया, 0। ओके, तो इसका मतलब कहीं ना कहीं बीच में मैक्सिमम होगा। किस पॉइंट पे होगा मैक्सिमम, हमें पता है जिस पॉइंट पे शेयर फोर्स 0 होगा। तो वो पॉइंट ऑफ मैक्सिमा कैसे निकालेंगे, पॉइंट ऑफ मैक्सिमा कैसे निकालेंगे, dm/dx इज इक्वल टू 0। तो ये हमारी मूवमेंट की इक्वेशन थी, इसको डिफ्रेंशिएट कर लेंगे तो dm/dx आ जाएगा। तो इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो क्या आ जाएगा, WL/6 माइनस 1/6 W/L इंटू 3x²। इसको 0 के इक्वल पुट कर देंगे। ओके, तो आपका WL/6 दैट इज इक्वल टू W/6L इंटू 3x²। ओके, तो यहाँ से x आपका आ जाएगा L/√3। ओके, x कितना आ गया, L/√3। तो इसका मतलब क्या हो गया, ये जो डिस्टेंस है जिस पे आपका शेयर फोर्स 0 है, दिस इज L/3 डिस्टेंस। यहाँ पे L/√3 डिस्टेंस, x कितना है यहाँ पे, L/√3। तो इस L/√3 डिस्टेंस पे ही हमारा जो बेंडिंग मोमेंट होगा वो मैक्सिमम होगा, और इसकी वैल्यू हम निकाल लेंगे इस इक्वेशन पे पुट करके। जो ये बेंडिंग मोमेंट की इक्वेशन है, इस पे x इक्वल टू L/√3 पुट करेंगे तो आपका मैक्सिमम वैल्यू आ जाएगी बेंडिंग मोमेंट की। क्लियर, तो इसको रखते हैं बेंडिंग मोमेंट एट x इक्वल टू L/√3। क्लियर, तो WL/6 इंटू L/√3 माइनस 1/6L W इंटू L/√3 का क्यूब। तो एक बार खुद से आप सॉल्व करना है इसे, एक बार खुद से सॉल्व करना है इस इक्वेशन को। आपका बेंडिंग मोमेंट यहाँ पे आ जाएगा WL²/9√3। ओके, तो इसको सॉल्व करके देखिएगा, मैक्सिमम जो बेंडिंग मोमेंट आएगा इस पॉइंट पे उसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, WL²/9√3। क्लियर, ओके। तो अब बेंडिंग मोमेंट डायग्राम ड्रॉ करते हैं। तो हमें पता है बेंडिंग मोमेंट डायग्राम का स्लोप क्या बताता है, शेयर फोर्स। ओके, तो अगर ए से इस पॉइंट की बात करें तो हमारा बेंडिंग मोमेंट क्या है, सॉरी शेयर फोर्स क्या है, डिक्रीज हो रहा है। तो स्लोप कैसा होगा, डिक्रीजिंग स्लोप होगा बेंडिंग मोमेंट का। ओके, डिक्रीजिंग स्लोप, यहाँ पे जाके 0 हो जाए। ओके, और यहाँ से यहाँ की बात करें तो आपका क्या है, इंक्रीजिंग स्लोप होगा। ओके, इंक्रीजिंग स्लोप, तो इस टाइप का। क्लियर, तो क्वेश्चन कुछ भी पूछा जा सकता है कि इस केस के लिए लेफ्ट हैंड साइड से कितनी डिस्टेंस पे आपका बेंडिंग मोमेंट मैक्सिमम होगा और उसकी वैल्यू कितनी होगी। ओके, और इस केस के लिए बेंडिंग मोमेंट या शेयर फोर्स डायग्राम कैलकुलेट करो। तो ये सारी चीज़ें आपका इस प्रॉब्लम से क्लियर होती हैं। कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हैं। थैंक यू।